हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय। मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का एक पार्ट है, एक भाग है। परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में किसी न किसी चीज का परिवहन करता है। ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का ही एक पार्ट है। परिसंचरण तंत्र को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं: ह्यूमन हार्ट, रक्त व रक्त वाहिनियां। ह्यूमन हार्ट की हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है, या हृदय से संबंधित जो शब्द होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियो। हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। हृदय को डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हृदय में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स या कार्डियक मांसपेशियां बोलते हैं। हृदय में कौन से टाइप की मांसपेशियां उपस्थित होती है तो हम बात करें हृदय में अनैच्छिक व रेखित मांसपेशियां उपस्थित होती है। हृदय हमारे शरीर का एक परिसंचरित अंग है जो एक तरह से हमारे शरीर में खून का पंप करता है, खून को पंप करने का काम करता है। हम बात करें हृदय, हृदय की उत्पत्ति, हृदय की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मीजोडर्म से। हृदय की उत्पत्ति होगी भ्रूण के मीजोडर्म से, भ्रूण के मीजोडर्म, भ्रूण के मीजोडर्म से। भ्रूण के मीजोडर्म से हृदय में जो मांसपेशियां पाई जाती है, हृदय की मांसपेशियां, मांसपेशियां अनैच्छिक, अनैच्छिक व रेखित होती है, अनैच्छिक व रेखित होती है। हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है, हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग अंग या ऑर्गन जो कि खून का परिवहन या खून को पंप करता है। हृदय की हम बात करें तो हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि खून को पंप करता है। हमारे शरीर की हर एक सेल तक या हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन तक ब्लड को या खून को पहुंचाता है, जिसको हम बोलते हैं रक्त या ब्लड। हमारे शरीर की हर एक सेल तक अनेक पदार्थों का परिवहन किया जाता है खून से, और खून को पंप करने का काम होता है हृदय का। हृदय को परिसंचरित अंग भी बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं परिसंचरित अंग, परिसंचरित अंग। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। और हृदय की मांसपेशियां कार्डियक मांसपेशियां कहते हैं। हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। हृदय में जो मांसपेशियां पाई जाती है अनैच्छिक व रेखित पाई जाती है। हृदय को हम पंपिंग अंग या परिसंचरित अंग भी बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर में रक्त का परिवहन करता है। रक्त का परिवहन हमारे शरीर की हर एक सेल या हर एक ऑर्गन तक रक्त को पहुंचाता है, और रक्त के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थों का परिवहन होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो मानव हृदय। अगर हम बात करें मानव हार्ट, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय का जो वजन होता है, मानव हृदय का वजन होगा 300 ग्राम, 300 ग्राम, और ये होता है पुरुषों में, पुरुषों में 250 से 300 350 ग्राम तक ह्यूमन हार्ट का वेट होता है। अप्रोक्स हम बात करें तो 300 ग्राम तक पुरुषों के ह्यूमन हार्ट का वेट होगा,
और महिलाओं में हम बात करें या पुरुष महिलाओं में हम बात करें तो 250 ग्राम महिलाओं के हृदय का वजन होता है सबसे। और ह्यूमन हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो होती है बंद मुट्ठी के समान। क्या ह्यूमन हार्ट हृदय का वजन सभी में अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें इन्फेंट या शिशु में, शिशु की हम बात करें तो शिशु में जो हृदय का जो वजन होगा, शिशु में हृदय का वजन वो होगा 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम। सबसे ज्यादा हृदय का वजन होगा, अगर हम बात करें स्तनधारियों में, सबसे ज्यादा स्तनधारियों में सबसे ज्यादा, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल का जो वजन होगा, हृदय का वजन वो होता है 180 किलोग्राम, 180 किलोग्राम। स्तनधारियों में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें हृदय के वजन की तो वो होता है ब्लू व्हेल का, ब्लू व्हेल के हृदय का वजन। क्लियर? मानव हृदय का वजन होगा 300 ग्राम, अप्रोक्स 300 ग्राम पुरुषों में और महिलाओं में 250 ग्राम। शिशु का जो हृदय का वजन है वो 20 से 25 ग्राम होता है। जबकि हम बात करें ब्लू व्हेल जो कि एक स्तनधारी है, और स्तनधारियों में सबसे ज्यादा जो वजन होता है, हृदय का जो सबसे ज्यादा वजन होगा वो होगा 180 केजी ब्लू व्हेल का, ब्लू व्हेल का। हृदय की हम बात करें, हृदय एक मांसपेशी है, हृदय हृदय का जो आकार है, हृदय का आकार वो होता है बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान ह्यूमन हार्ट का वेट होता है। और अप्रोक्स हम बात करें लगभग 300 ग्राम के आसपास ह्यूमन हार्ट का वेट होता है। बंद मुट्ठी के समान मानव हृदय का वजन होता है। मानव हृदय को हम मांसपेशीय अंग भी बोलते हैं। मानव हृदय को मस्कुलर ऑर्गन या फिर हम बात करें तो मांसपेशीय अंग भी बोलते हैं, मांसपेशीय अंग। मानव हृदय का वजन 300 ग्राम के लगभग होता है, जिसमें हम पुरुषों की बात करें तो 300 ग्राम, महिलाओं की बात करें तो 250। शिशु का जो हृदय का वजन होगा वो 20 से 25 ग्राम होता है। ब्लू व्हेल जो कि एक स्तनधारी है और इसका जो वजन होगा 180 किलोग्राम होता है। मानव हृदय का जो आकार है वो बंद मुट्ठी के समान होता है और मानव हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन या मांसपेशीय अंग है और इसको हम परिसंचरित अंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मानव हृदय की, तो मानव का जो हृदय है वो चतुष्कोष्ठीय होता है, चतुष्कोष्ठीय। मानव के हृदय में यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर या कक्ष। मानव के ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट। फोर चैम्बर, जिसमें हम बात करें 4 चैम्बर में 2 आलिंद व 2 निलय होंगे,
2 आलिंद व 2 नील है। ह्यूमन हार्ट, अगर हम बात करें कशेरुकियों में सभी में जो ह्यूमन हार्ट के जो चैम्बर है सभी में अलग अलग होता है। हम बात करें फिशिज या मत्स्य जिनमें 2 चैम्बर होता है, एम्फीबियंस, और अभी की हम बात करें ह्यूमन हार्ट जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठीय ह्यूमन हार्ट होता है। 4 कोष्ठीय में हम बात करें 2 आलिंद व 2 नील है। तो हम बात करें लाइक ऊपर के ये जो चैम्बर है ह्यूमन हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट में ये जो ऊपर के चैम्बर है इनको हम बोलते हैं आलिंद, इनको हम बोलेंगे आलिंद। और ये जो नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं इनको हम बोलते हैं नीलय, आलिंद व नीलय। हम बात करें ये ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं उनको आलिंद व नीचे वाले जो चैम्बर या कोष्ठक होता है उनको हम बोलते हैं नीलय। अब इसमें हम बात करें राइट दाया पार्ट व बाया पार्ट। ह्यूमन हार्ट, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का वर्ग है रक्त का परिसंचरण या रक्त का परिवहन करना, और रक्त के माध्यम से वो अनेक पदार्थों का परिवहन करता है। तो हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, अगर स्ट्रक्चर देखें नॉर्मली ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, रक्त का जो परिवहन होता है उसमें एक मुख्य अंग की तरह काम करता है ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट में हम बात करें फेफड़े जो कि एक तरह से सहायक अंग है, शरीर के अंग, सेल, टिश्यू अनेक। रक्त का परिवहन किस तरह से होता है तो हम डायग्राम से समझेंगे। फेफड़ों से जो रक्त आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझे हार्ट के चैम्बर। ये ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं, आलिंद, नीलय। इसको हम नाम देंगे दाया आलिंद, इसको हम नाम देंगे दाया आलिंद, दाया आलिंद। ये है बाया आलिंद, आलिंद को हम, और नीलय की हम बात करें ये बाया नीलय, बाया नीलय, और ये है दाया नीलय, दाया नीलय। ये हमारे ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 4 कोष्ठ हैं। फर्स्ट दाया आलिंद,
बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अगर हम बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट जो ह्यूमन हार्ट का चैम्बर होता है वो होगा दायां निलय। सबसे बड़ा जो चैम्बर है, सबसे बड़ा चैम्बर या फर्स्ट निलय। रक्त का परिवहन किस तरह से होता है तो हम इस डायग्राम से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेफड़ों से या लंग से हम बात करें, रक्त वाहिनी आएंगी हृदय के बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से रक्त जाएगा बाएं निलय में। यहाँ पे दो कपाट पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या द्विकपाट। आलिंद व बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में द्विकस्पिड या बाइकस्पिड दो कपाट पाए जाते हैं, जबकि हम बात करें तो दाएं निलय व दाएं आलिंद के बीच में ट्राइकस्पिड कपाट पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड। यहाँ हम बात करें अर्धचंद्राकार एक कपाट पाया जाता है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट हमारे दाएं निलय में। ब्लड का परिवहन या रक्त का परिवहन होता है फेफड़ों से बाएं आलिंद में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें रक्त का जो परिवहन होगा वो फेफड़ों से आएगा बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से जो ब्लड आएगा बाएं निलय में, वह बाएं निलय से जो रक्त का परिवहन होता है, हम बात करें जो कैपिलरीज जो रक्त वाहिनियां जाएंगी वो जाएंगी हमारे शरीर के भाग में। शरीर के भाग, शरीर के अंगों तक। शरीर के अंग हम बात करें, हमारे शरीर के कंप्लीट पार्ट में सेल हो, टिश्यू हो या ऑर्गन्स हो। एक बार हम डायग्राम देखें तो ये हमारा डायग्राम है। इस तरह से हमारे हृदय का ये हमारे ब्लड वेसल्स ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। और इस डायग्राम से हम समझेंगे रक्त परिसंचरण के बारे में कि हमारा हार्ट किस तरह से
काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो हमारे शरीर में फेफड़े, जो कि एक तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र में सहायक ऑर्गन की तरह काम करता है। फेफड़ों से जो रक्त वाहिनी बाएं आलिंद तक रक्त को लेके जाती है उसका नाम है फुफ्फुस। फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से रक्त को लेके आती है बाएं आलिंद में। वह बाएं आलिंद से जब रक्त बाएं नीला में आता है तो बाएं नीला से हमारे शरीर के अंगों तक जो रक्त को लेके जाती है उसका नाम है महाधमनी, या फिर हम बात करें बायां नीला। बाएं नीला से जो रक्त को हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाती है वो है महाधमनी। महाधमनी, जिसको हम एयोर्टा भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एयोर्टा। एयोर्टा हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो रक्त वाहिनी है वो है महाधमनी। हमारे शरीर के अंगों से और अशुद्ध रक्त को लेके जाने का काम करती है शिरा, जिसको हम बोलते हैं महाशिरा या वेना कावा। महाशिरा या वेना कावा, जिसका अदर नेम है वेना कावा। वेना कावा। वेना कावा हमारे शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है और हृदय में दाएं आलिंद से बाएं नीला के बीच में, दाएं आलिंद और बाएं नीला के बीच में ट्राइकस्पिड यानी कि 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जिनसे दाएं नीला से हमारा जो रक्त है वो पहुंचता है फिर फेफड़ों तक और लेके जाने का काम करती है फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, ये हमारे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, उसका फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें फेफड़े। फेफड़ों से हमारे शरीर के, या हम बात करें हमारे हार्ट के बाएं आलिंद में रक्त को लेके जाती है फुफ्फुस शिरा। शिरा का मुख्य काम या शिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को परिवहन करना, बट हम बात करें यहाँ पर फुफ्फुस शिरा का काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना, जो कि फेफड़ों से बाएं आलिंद तक रक्त को लेके आती है। बाएं आलिंद व बाएं नीला के बीच में द्विकस्पिड या द्विकपाट पाए जाते हैं। द्विकपाट। और दाएं नीला व दाएं नीला व दाएं आलिंद के बीच में ट्राइकस्पिड या त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट उपस्थित होता है। फेफड़ों से बाईं आलिंद तक रुधिर को लेके आने का काम या रक्त को लेके आने का काम करती है फुफ्फुस शिरा। बाएं आलिंद से बाएं नीला तक के बीच द्विकपाट या द्विवलनी कपाट उपस्थित होते हैं। बाएं नीला से शरीर के अंगों तक रक्त को लेके जाने का काम करती है महाधमनी, व शरीर के अंगों से दाएं आलिंद तक रुधिर को लेके जाने का काम करती है शिरा, जिसको हम वेना कावा भी बोलते हैं। दाएं आलिंद व दाएं नीला के बीच में ट्राइकस्पिड या हम बात करें त्रिवलनी कपाट उपस्थित होते हैं। दाएं नीला में एक अर्धचंद्राकार कपाट भी उपस्थित होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जाता है। दाएं नीला से वह फेफड़ों तक अशुद्ध रुधिर को पहुंचाने का काम करती है फुफ्फुस धमनी। तो इस तरह से हमारा हार्ट
वर्क करते हैं। अब हम बात करें तो ये जो लेफ्ट हमारे हार्ट में बाया जो पार्ट होता है, हमारे हार्ट का बाया पार्ट शुद्ध रुधिर को हृदय का जो बाया भाग होता है, बाया भाग वो शुद्ध रुधिर का परिवहन करवाता है, शुद्ध रुधिर का परिवहन। वह हृदय का बाया भाग, दायां भाग, हृदय का दायां भाग अशुद्ध रुधिर का परिवहन करवाता है, अशुद्ध रुधिर का परिवहन। अशुद्ध रुधिर का परिवहन। हमारे हार्ट का जो बाया भाग है वो शुद्ध रुधिर का परिवहन करता है, जबकि हम बात करें दाया भाग अशुद्ध रुधिर का परिवहन करता है। अशुद्ध रुधिर से यहाँ अशुद्ध रुधिर मीन्स ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनित ब्लड, ऑक्सीजनित रुधिर। जबकि हम बात करें अशुद्ध रुधिर मीन्स CO2, यानी कि रुधिर में क्या ज्यादा होगा, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। हमारे हृदय का बायां भाग ऑक्सीजन वाले ब्लड की सप्लाई करता है, जबकि दायां भाग CO2 वाले ब्लड की सप्लाई करता है। दाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड या त्रिवल्ली कपाट पाए जाते हैं, और दाएं नीले में एक अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होता है। बाएं आलिंद व बाएं नीले के बीच में द्विवल्ली कपाट उपस्थित होता है। और हम बात करें हमारे हार्ट में सबसे जो लार्जेस्ट या सबसे स्ट्रॉन्ग जो कोस्ट या चैम्बर जो होगा वो है नीले, बायां नीले। हमारे शरीर में जो हृदय की जो रक्त वाहिनियां हैं, मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक व रेखित होती है। हृदय को हम पंपिंग अंग या परिसंचरित अंग भी बोलते हैं। हृदय को हम परिसंचरित अंग या पंपिंग अंग भी बोलते हैं, क्योंकि पंपिंग अंग क्योंकि रक्त का परिवहन करता है और रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थों का परिवहन होता है। मानव हृदय का वजन, या हम बात करें मानव हृदय में अप्रोक्स लगभग 300 ग्राम वजन होता है, जिसमें हम पुरुषों की बात करें तो 300 ग्राम और महिलाओं में 250 ग्राम लगभग होता है। शिशु हृदय का वजन 20 से 25 ग्राम, ब्लू व्हेल हृदय का वजन 180 किलोग्राम और आकार, हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के समान। मानव हृदय एक मांसपेशीय अंग है जिसको हम परिसंचरित अंग या पंपिंग अंग भी बोलते हैं, और हृदय का काम है पंपिंग का। मानव हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठीय, या हम बात करें मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद व 2 नीले होते हैं।
निलय वाले भाग, निलय बड़े, निलय के जो भाग हैं वो एक तरह से निलय भाग या निलय के जो चैम्बर हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। ऊपरी हृदय के जो ऊपरी चैम्बर होते हैं उनको हम आलिंद व निचली या नीचे के जो चैम्बर हैं उनको हम बोलते हैं निलय। और सबसे बड़ा व सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है निलय। ह्यूमन हार्ट, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, वह उसका फंक्शन है। फेफड़ों से सबसे पहले हम बात करें, फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर का या रक्त का परिवहन करता है, कौन सी रक्त वाहिनी करती है फेफड़ों में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। तो फेफड़ों से ह्यूमन हार्ट तक ब्लड को कौन पहुंचाता है? फुफ्फुस, शिरा। बाई आलिंद से बाई नीला के बीच द्विकपाट पाए जाते हैं, या हम बोलते हैं इसको द्विबल्नी कपाट। बाई नीला से शरीर के अंगों तक जो रक्त का परिवहन करता है वो है महाधमनी, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जिसको हम एरोटा भी बोलते हैं। और महाधमनी या हम बात करें तो हमारे हार्ट के बाएं भाग का काम है शुद्ध रुधिर का परिवहन करना, जबकि दाएं भाग का काम है अशुद्ध रुधिर का परिवहन करना। शुद्ध रुधिर से मतलब यहाँ ऑक्सीजनित रुधिर से है, जबकि अशुद्ध रुधिर जहाँ की CO2 प्रेजेंट है। जैसे ही हमारे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचेगा और हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स है, या हम बात करें हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर एक सेल अपने अपने फंक्शंस करती है। तो जैसे ही सेल्स अपने फंक्शन करेंगी वह ऑक्सीजन लेके CO2 को रिमूव करेंगी। तो CO2 को ह्यूमन हार्ट तक लेके जाने का काम है शिरा का, और शिरा जो कि अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है हमारे हार्ट के दाएं आलिंद तक लेके आती है। दाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व या त्रिवल्नी कपाट उपस्थित होते हैं। दाएं नीले में एक अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होता है। दाएं नीले से फेफड़ों तक रुधिर का परिवहन फुफ्फुस धमनी करवाती है। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें ह्यूमन हृदय, ये मानव का जो हृदय है, मानव के हृदय का जो बायां भाग है वो कैसे रुधिर का परिवहन करता है? तो मानव के हृदय का बायां भाग हमेशा शुद्ध रुधिर का परिवहन करता है, जबकि मानव के हृदय का जो दायां भाग है वो हमेशा अशुद्ध रुधिर का या CO2 या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का रुधिर परिवहन करवाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे ह्यूमन हार्ट का बायां भाग, सबसे लार्जेस्ट जो हृदय का भाग होता है वो है निलय। और धमनियों की हम बात करें, धमनी व शिरा, धमनी व शिरा, धमनी व शिरा, शिरा का काम होता है अशुद्ध रुधिर का परिवहन करवाना, अशुद्ध रुधिर का या अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, जबकि हम बात करें धमनी का काम होता है शुद्ध रुधिर का या ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करवाना। मानव हृदय की स्थिति, ह्यूमन हार्ट बक्ष्य गुहा में स्थित होता है। बक्ष्य गुहा में बंद मुट्ठी के समान स्थित होता है, बंद मुट्ठी के समान। वह बाएं फेफड़े
समीप। और मानव हृदय की वजह से ह्यूमन का या मानव का जो बायां फेफड़ा है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। ओके, एक ओवर करवा दो। हार्ट, हार्ट का फंक्शन है रक्त का परिवहन, जो कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक रक्त को पहुंचाता है। रक्त से हमारे शरीर में अनेक पदार्थों का परिवहन होता है,